हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर स्नैप स्लॉट 3 स्टूडेंट्स जो भी स्लॉट 3 में अपीयर करने वाले हैं। व्हाट आर द मेजर थिंग्स दे नीड टू टेक केयर ऑफ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के रिस्पेक्ट में, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्लॉट 3 में। इन चीज़ों का हम लोग डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 5 टॉपिक्स का जो स्लॉट 1 एंड 2 में बने हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो। अगर मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो ये टॉपिक्स हैं जो लिस्ट ऑफ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पर आए हैं। अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया। वर्ब बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम, मॉडल वर्ब, तो ये क्वेश्चंस बने हैं। पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर आ रहा है, टेंसेस के ऊपर आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब चेंजेस की अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं स्लॉट 1 में और स्लॉट 2 दोनों का। तो स्लॉट 3 में भी आप यही एक्सपेक्ट करके चलो कि ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे ही होने वाले हैं। तो अगर ये टॉपिक आ रहे हैं तो आपको इनका प्रैक्टिस करना चाहिए, और स्पेशली अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए सो दैट आपका क्वेश्चन वो गलत ना हो। और BARC सेक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो भी कहो, आपको ये टारगेट रखना है कि यार 6 to 7 मिनट्स एट मैक्स आपको ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आरसीज यहाँ पर आ नहीं रहा, तो आरसीज में आपको जो टाइम लगने वाला था वो नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि चांसेस हाई है कि एनालिटिकल रीजनिंग या QA पोर्शन जो है वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, जिसमें टाइम डिवोट आपको करना होगा सो दैट आप अपने अटेम्प्ट जो है मैक्सिमाइज कर पाओ। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में 1 मिनट पर क्वेश्चन उतना ज़्यादा ईजी नहीं है हैंडल करना। अगर लेवल नॉर्मल भी होगा तो भी आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए सो दैट आप स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर पाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट मत करो, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में पेपर बनेगा। तो ये मत सोचो कि यार जो क्वेश्चन पेपर स्लॉट 1 में आया स्लॉट 2 में आया बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऑन द सिमिलर लाइंस होगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। स्लॉट 2 से एक आइडिया लग गया है स्लॉट 1 होने के बाद में। अगर स्लॉट 3 में मेजर चेंजेस आने होते टॉपिक वाइज, तो स्लॉट 2 में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि नहीं मिले हैं। तो बहुत कम चांस है कि बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए, चांसेस है कि सिमिलर लाइंस के ऊपर ही पेपर बनेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट, तो आप देख पाओगे कि कोडिंग के ऊपर एक एक क्वेश्चन आया दोनों के ऊपर। देन आया डिक्शनरी ऑर्डर का। डिक्शनरी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। डिक्शनरी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार ये वाला वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, सबसे पहले आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो वो स्लॉट 1 के ऊपर कोई नहीं आया, स्लॉट 2 के ऊपर वो क्वेश्चन आया। कैलेंडर्स में स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन आए, स्लॉट 1 में नहीं आया। आपको टॉपिक आना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, जैसा इजी मॉक्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं, ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं स्नैप के लिए। मे बी स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में वैसा छोटा टॉपिक नहीं आया, वो ऑलरेडी इजी मॉक्स में होगा, वो स्लॉट 3 में आ सकता है। जैसे कि कैलेंडर्स यहाँ पर आया, 2 क्वेश्चन आए, तो ये छोटे चेंजेस आप एक्सपेक्ट करके चलो। बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार मैट्रिक्स अरेंजमेंट का बड़ा 4 वाला क्वेश्चन आ गया, या मैं बोलूँ कोई सिलेक्शंस का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, वैसा नहीं होगा। बट हाँ, जो नॉर्मल अपना LR वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बनेंगे, हाई चांसेस हैं। ट्रूथ एंड लायर बेस की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन स्लॉट 1 में आया, स्लॉट 2 में भी एक ही आया। नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी था, डुएबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था एज सच। स्टेटमेंट्स का कोर्स ऑफ एक्शन में 2 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्रिटिकल रीजनिंग में जो डिसीजन मेकिंग बेस्ड जो है क्रिटिकल रीजनिंग है, उस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2 बने थे स्लॉट 1 में, 4 आए थे स्लॉट 2 में। अगर ज़ैड डिसीजन मेकिंग के लिए जो एक सेशन हुआ है हमारा ऑलरेडी, अगर आपने वो ऑलरेडी कवर किया है तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ये काइंड ऑफ एथिकल क्रिटिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाइज भी सोचना है बट एथिकली भी सोचना है इन क्वेश्चंस में, एंड यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी इजीली। कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इनका कि आप ना सॉल्व कर पाओ। हाँ, कॉमन सेंस बेस्ड एथिकल होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। देन स्टेटमेंट आर्गुमेंट में 2 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 में, एक ही आया स्लॉट 2 में। देन अजम्पशंस के ऊपर 2 क्वेश्चन आए स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में आए क्वेश्चन। तो ये मत समझो कि यार आर्गुमेंट में एक ही क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, या अजम्पशन पे 2 आएंगे में एक आएगा, मे बी इन्फ्रेंस बेस्ड आ जाए। मतलब कहानी कुल मिलाकर सेम ही है कि क्रिटिकल रीजनिंग है तो क्रिटिकल रीजनिंग है, 2-4 क्वेश्चन उधर बन गए, 2-4 क्वेश्चन इधर से कम हो गए, इतना चेंजेस आप एक्सपेक्ट करके चलो। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो सब डिविजन्स हैं वो सारी आनी चाहिए, आपको उन पर प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लड रिलेशंस के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन आए हैं। स्लॉग्स का 2 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में एक भी नहीं आया। देन एनालॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन भी नहीं था स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में एक आ गया। तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हो रहे हैं। क्लॉक के ऊपर 2 क्वेश्चन आए स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में एक ही आया। अब मे बी स्लॉट 3 की अगर बात करूँ, 2 अगेन क्लॉक के आ जाए, मे बी एक आए, मे बी एक भी ना आए, कुछ भी हो सकता है। सिमिलर इनपुट आउटपुट एक आ रहा था, मतलब जो फिक्स है, जैसे एक यहाँ पर ट्रुथलाई का एक आया, वो एक ही आएगा, कंफर्म है। इनपुट आउटपुट का एक आया, वो एक ही आएगा, कंफर्म है। इसके हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि एक ही आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बट जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, वहां पर चेंजेस आना एक्सपेक्टेड है। देन नंबर, लेटर, सिंबल, वर्ड सीरीज, इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं। अब एक नंबर सीरीज का आ रहा है, एक लेटर सीरीज के ऊपर आ रहा है। देन एक आ रहा है जो डायग्राम बने होते हैं, डायग्राम के साइड पे मूव करेगा। वर्ड सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट पे स्लॉट 1 में बने 2 क्वेश्चन और स्लॉट 2 में आया एक ही क्वेश्चन। सिमिलरली अरेंजमेंट, अब यहाँ पर
जो स्लॉट 1 है वहां पर लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। स्लॉट 2 में आया सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है उसमें। अब मे बी स्लॉट 3 में मैट्रिक्स अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन दे दे, या मे बी एक ही क्वेश्चन दे दे, जो रैंकिंग वाले पजल्स होते हैं वैसा टाइप का। तो इतना एक्सपेक्ट आप चेंज करके चल सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन। अब अगर मैं स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के इस सेक्शन की बात करूं, एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूं, जो एक जेनरिक व्यू आ रहा है स्टूडेंट्स का कि स्लॉट 1 के रिस्पेक्ट में, जिन्होंने दोनों स्लॉट्स दिए हैं, स्लॉट 1 के रिस्पेक्ट में स्लॉट 2 का ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी था, लेंदियर साइड में था, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। वीए ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था, बट स्लॉट 2 का थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं, लेंदी था, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो कम रहने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द क्वांट सेक्शन। देखो अरिथमेटिक में यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में 9 क्वेश्चन थे, जिसमें परसेंटेजेस आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ रहा है, एवरेजेस आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है, ये टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अलजेब्रा की बात करें, स्लॉट 1 में आए थे 4 क्वेश्चन, अब इसमें लॉग्स आ रहा है और एपीजीपी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ स्लॉट 2 में एक ही क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन जो आया था वो भी एपी के ऊपर बेस्ड था। देन टेबल चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए दोनों में, कि एक टेबल दिया है, टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के हिसाब से आपको सॉल्विंग जो है वो करना है। 2 क्वेश्चन आए स्लॉट 1 में, 2 ही क्वेश्चन आए स्लॉट 2 में। तो स्लॉट 3 में भी यही एक्सपेक्टेड है कि 2 ही क्वेश्चन जो है बनने चाहिए टेबल चार्ट्स के ऊपर, जो बार ग्राफ आने के चांसेस कम है, लाइन ग्राफ आ जाए बहुत कम चांसेस है। देन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया। अब ज्योमेट्री पे जो क्वेश्चन आया वो सर्कुलर ट्रायंगल इनके ऊपर बेस्ड आ रहा है। मेंसुरेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंसुरेशन का जो नॉर्मल आपके क्वेश्चंस बनते हैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल के नहीं आ रहे। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, देख लो, मे बी आपको ऐसा हो कि ज्योमेट्री आपको बहुत ज्यादा तंग करती हो, आपको है कि यार मैं ज्योमेट्री करने बैठूंगा उससे बेटर है मैं कुछ और बेटर कर सकता हूं, तो इट्स हाई टाइम कि भाई ज्योमेट्री में आपको दिख रहा है 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, आप लीव कर दो, आप बाकी टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लो। आपको पता है ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, अगर आप कर भी लोगे ना नहीं क्रैक कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि लीव करके दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर मूव करो। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और एक दोनों में आया है, तो स्लॉट 3 में भी आने के चांसेस है कि एक आ जाएगा। मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स का वर्किंग कराया, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया और यहाँ पर जो एक भी क्वेश्चन नहीं आया स्लॉट 2 में। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें, 2 क्वेश्चन आए यहाँ पर, एक पीएनसी का एक प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पर भी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का, तो हाई चांसेस है स्लॉट 3 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पीएनसी का और एक प्रोबेबिलिटी का। और ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस है तो आप ये क्रैक कर पाओगे, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगना, प्रॉब्लम भी नहीं होना और एक्यूरेसी भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आया, स्लॉट 1 में नहीं था, स्लॉट 2 में आया। ग्रिड बेस्ड मिसिंग नंबर था, उसके ऊपर जो स्लॉट 2 में एक क्वेश्चन आया, स्लॉट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये इस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अरिथमेटिक में यहाँ पर मेजर डिफरेंस आया, 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बढ़ गए, यहाँ पर अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कम हो गए, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बनी है कि ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है। सिमिलरली इसमें एनालिटिकल रीजनिंग में भी देखोगे आप कि जो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है ये नहीं आया यहाँ पर, बट डिसीजन मेकिंग में आपकी चीजें बढ़ गई, जो क्रिटिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग बेस्ड आ रही है उनमें 2 क्वेश्चंस बढ़ गए। तो ये बहुत माइनर चेंजेस हैं, बड़ा चेंज नहीं होगा। आपको जो है फोकस इस पॉइंट पे करना है कि यार मुझे ये नहीं कि मैं स्लॉट 1 पे जो पेपर आया मैं एग्जैक्ट सिर्फ वही अटेम्प्ट करूं, या स्लॉट 2 पे जो आया वही अटेम्प्ट करूं। ईजी के अगर मैं मॉक्स की बात करूं, 1 से लेकर 23 तक अपने पास मॉक्स अवेलेबल हैं। 21, 22, 23 हमने मॉक्स जो बनाए थे वो बनाए थे एग्जैक्ट सेम लेवल पे जो स्लॉट 1 में था, बट स्लॉट 2 में कहानी हुआ है चेंज। तो स्लॉट 2 में अगर कहानी चेंज हो रहा है तो स्लॉट 3 में भी आप कहानी चेंज एक्सपेक्ट करके चलो, तो आपको सारे मॉक्स देने चाहिए। आपका बस ये फोकस होना चाहिए मॉक देते टाइम कि मैं क्या किसी एक क्वेश्चन पर अटक तो नहीं रहा, बस इतना। अगर आप एक भी क्वेश्चन पे नहीं अटक रहे हो तो हाई चांसेस आप स्लॉट 3 में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे। बट जो लोग स्लॉट 1 दिए हैं, स्लॉट 2 दिए हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस किया होगा, अगर आपको चीजों का आइडिया है बट आपके अटेम्प्ट 38 to 40 रह गए हैं, तो वो सिर्फ एक ही हालत में रह सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन पे अटके रह गए, आपने टाइम पे ध्यान दिया नहीं और बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो गया। आप बस ये ध्यान रखो कि यार 1.5 मिनट तक का मेरे पास एक अलर्ट है कि अगर 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है किसी भी क्वेश्चन पे तो आई विल लीव दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ओनली, मुझे उसके ऊपर और ज्यादा टाइम नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ पहले वो क्वेश्चंस को टारगेट करो जो 101 मिनट आपके बन रहे हैं, देन एंड में अगर आपको टाइम मिलेगा देन आप उनमें मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना। टाइम बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस है आपको राउंड 2 में आने का मौका मिले, तो पहली बार में ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ जो ईजी है। बाद में आप वापस आकर दूसरे सेक्शन में मैक्सिमाइज करने का नहीं सोच पाओगे। 5-6 मिनट मैक्सिमम, 6.5-7 मिनट वीए आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांट सेक्शन अपना मैक्सिमाइज कर पाओगे। इस सिचुएशन में होगे कि अपने मैथ स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर पाओ। आपका जो अटेम्प्ट है वो 50 के आसपास होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत एक्यूरेसी ऊपर नीचे भी होगा तो भी आप SIPM पुणे से कॉल फेच कर पाओगे, परसेंटेज अपने मैक्सिमाइज कर पाओगे। बट अगर आपका अटेम्प्ट 40 के आसपास रह रहा है तो भाई बड़ा मुश्किल है फिर SIPM पुणे के लिए। तो ट्राई करो अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज हो जाए। थोड़ा बहुत अगर आपको गेस वर्क मारना पड़ रहा है तो मारो,
25% का नेगेटिव मार्किंग है, गेस वर्क करोगे भी तो भी ऐसा हाई चांसेस है कि पॉजिटिव में ही स्कोर जाएगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर 5 में से एक भी सही हो गया, 5 अटेम्प्ट कर रहे हो गेस वर्क के थ्रू, 5 में से एक भी सही हो गया तो भी आप 0 मार्क्स पे खड़े हो। तो 5 में से यार 2 सही होने के चांसेस काफी हाई हैं। अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन में बी मार्क कर दोगे तो हाई चांसेस है कि कम से कम एक का तो बी आंसर होगा ही होगा, और मे बी 2 का बी आंसर हो। अगर 2 का बी आंसर होगा तो आपको पॉजिटिव में मार्क्स जो है मिल जाएंगे। तो गेस वर्क कर सकते हो इस एग्जाम में 25% का नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा अटेम्प्ट्स के ऊपर ध्यान रखना कि स्लॉट 3 अगर डिफिकल्ट भी बनता है, अटेम्प्ट अपने को बढ़ाने पड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होता है स्नैप में। वो कहने की बात है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, करते नहीं है। उनका ये सिंपल सा स्टेटमेंट आता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस, सो देयर विल बी नो स्केलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट 1, 2 और 3। तो होता नहीं है, वो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं। सो इट्स बेटर कि भैया अपनी नैया जो है वो खुद ही बचा लो, वो लोग नॉर्मलाइजेशन करके वो नैया डूबने से नहीं बचाएंगे। सो नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड कर दो, पिक्चर से हटा दो, जैसा भी पेपर बने ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।